संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिनमें से आप भाई बहनों तो कई मौके मिले मिलने के। पहली जो भाई बहन यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं, उन्होंने बहुत समय यहाँ कृपाल आश्रम में गुजारा और हम सब जानते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करते थे। दिन का कोई भी समय हो, दोपहर की कड़ी धूप हो, रात के 2-3 बजे हों, हम जब भी उनके पास जाते थे, हम किसी भी तकलीफ़ में हों, तो उनकी प्यार भरी निगाह जब मिलती थी तो हमारे दुख दर्द सारे उड़ जाते थे। वो चाहते थे कि जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो जितना जल्दी प्रभु की ओर बढ़ेंगे उतना ही बेहतर है। वो फरमाते थे कि जो बच्चे हैं एक एक कोरे कागज़ के माफक हैं, तो माँ बाप ही पेन से उस कोरे कागज़ पर उनकी ज़िंदगी में मदद करते हैं। वो चाहते थे कि हम माँ बाप अपने घर का एटमॉस्फेयर ऐसा करें जो कि रूहानियत से भरपूर हो, क्योंकि अगर हम रूहानियत की ओर बढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे। बच्चे ज़्यादा सीखते हैं कि वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, ना कि उनके माँ बाप क्या कह रहे हैं उनको, क्योंकि बच्चे पाक होते हैं, साफ़ होते हैं। जो उनके अंदर होता है वही उनके बाहर आता है। तो वो ऑब्ज़र्व करते हैं, वो देखते हैं कि माँ बाप जीते कैसे हैं, रहते कैसे हैं। अगर वो देखें कि माँ बाप भजन कर रहे हैं तो वो भी भजन सिमरन करेंगे। तो देखें कि माँ बाप कहते तो हैं भजन करो और खुद करते नहीं, तो फिर बच्चे भी नहीं करेंगे भजन सिमरन। तो हमको अपने घर का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना चाहिए, यही संत दर्शन सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे, जिसमें कि जो अगली जनरेशन आ रही है उसका ध्यान प्रभु की ओर बढ़े। और जब भी कई बच्चे जो कि पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे, उनको संत दर्शन सिंह जी महाराज बार बार यही समझाते थे कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि हम अपने हर क्षेत्र में बेहतर हों। अगर पढ़ाई करनी है वो भी बेहतरी से करें, ताकि जो भी सीख रहे हैं उसको अच्छी तरह से सीखें। अगर काम कर रहे हैं किसी के लिए, वो भी दिल लगा के काम करें ताकि हम सही तरीके से अपने काम को करें। अगर हम बिज़नेस अपना कर रहे हैं तो बिज़नेस भी सही अच्छे तरीके से करें ताकि हमारा बिज़नेस कामयाब हो। बहुत से हमने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उनका भी ज़िंदगी गुजरे। तो चाहते थे कि हम जो भी करते हैं उसे सही तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें, कि ज़िंदगी का मकसद है पिता परमेश्वर को पाना, लेकिन हमने इस धरती पर जीना है। और वो चाहते थे कि हर एक चीज़ हमारे लिए बेहतर से बेहतर हो, ताकि हम हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में बेहतर कर पाएँ। वो जानते थे कि हम अपने घर बार में रहते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि प्रभु को पाने के लिए हम घर बार छोड़ें। ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी गुफा में जाकर बैठ जाएं और अभ्यास 24 घंटे करें। ये ज़रूरी नहीं किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठें या दरिया के किनारे पर बैठें। ज़रूरी ये है कि घर बार में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए हम कदम प्रभु की ओर बढ़ाते चलें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी ज़िंदगी में वही किया। और जब हम उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तब देखते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्विस में काम करते थे। उससे पहले जो उन्होंने पढ़ाई भी की, उसमें भी उनके नंबर बहुत आते थे, और गवर्नमेंट सर्विस भी की तो बड़े ऊंचे ओहदे तक वो पहुँचे। और जितने भी भाई बहन उनके लिए काम करते थे वो सब यही फरमाया करते थे कि कितना ख्याल उन्होंने हर एक एम्प्लॉय का किया, चाहे वो बड़ा अफसर हो चाहे कोई चपरासी हो। तो
वो हर एक को एक ही निगाह से देखते थे और चाहते थे कि हर एक की तरक्की हो। तो वैसी ही ज़िंदगी वो हम सबको जीने के लिए समझा गए हैं। हम अपने आप को सही रूप में जान पाए, प्रभु को पाने के रास्ते को जाने के प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है, और वो रास्ता अंदर की दुनिया में बढ़कर ही हमें मिलेगा। एक जगह और संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है, जिससे भी वो दर्शा गए कि वो कौन थे, तो फरमाते नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क। नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क। सारी ज़मीं है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि बाहर की दुनिया में जब जीते तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, अपने नाम से। वो नाम जो हमें पैदा होने पे दिया गया, वो नाम कई बारी हमारे माँ बाप रखते हैं, कई बारी किसी धर्म ग्रंथ से अक्षर निकलते हैं तो वो तब नाम रखते हैं, कई बारी हम अपने सदगुरु से पूछते हैं वो नाम रखते हैं, लेकिन एक नाम दिया जाता है, आइडेंटिटी। जिंदगी भर हम जब वो नाम पुकार रहे थे कि हाँ मुझे बुलाया गया, तो हम अपने आप को उस नाम से एसोसिएट करते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे के नाम है आदमी तो क्या, तो बता रहे हैं वो कौन थे, तो फरमा रहे थे कि मुझे भी नाम दिया गया है दर्शन सिंह। दर्शन नाम उन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने दिया कि नाम है आदमी तो क्या, कि मुझे एक इंसान का नाम दिया गया है, असल में रूह इश्क हूँ। लेकिन फरमाया मैं हाँ हूँ कौन, नाम तो दे दिया, मेरा नाम दर्शन सिंह रख दिया, राइट, मगर मैं हूँ कौन, रूह इश्क। वो आत्मा जो प्रभु से प्रेम करने की मस्ती में है, वो आत्मा जो प्रभु से इश्क करती है। जो हिंदी का वर्ड प्रेम है और जो उर्दू का वर्ड इश्क है उसमें बहुत फ़र्क है। जो वर्ड प्रेम है, प्रेम भी बड़ी गहराई तक जाता है, उसके भी सही एंगल होंगे, बट जब इश्क का नाम लिया जाता है तो एक जैसे मैडली इन लव कहा जाता है कि जिसमें के बहुत गूढ़ प्रेम हो, उसको इश्क कहा जाता है। तो कहते हैं कि मैं तो एक रूह हूँ, एक आत्मा हूँ जो प्रभु के प्रेम में ढली हुई हूँ, ड्रेंस्ड हूँ, पूरे मेरे प्रभु का रंग मेरे पे चढ़ा हुआ है, मैं उनकी मस्ती में ही मैं जी रहा हूँ, यही मेरी ज़िंदगी है। कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूँ, कि सारी ज़मीं है मेरा घर। कि ये मत सोचो कि मेरा घर सिर्फ दिल्ली में ही है, कि सारी ज़मीं है मेरा घर, क्योंकि जो रूह है वो तो कहीं भी उड़ान कर सकती है। शरीर है जो सीमित है। अब इस शरीर को अगर एक देश से दूसरे देश में जाना है तो उसे पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, तभी कहीं और जा सकता है, क्योंकि वो कहते हैं जी इस एरिया में यह इंसान रह सकता है। कि सारी ज़मीन है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। कि हम इंसानों ने इस ज़मीन को लेके, पूरे जहां को लेके कह दिया जी ये यूरोप हो गया, जी ये अमेरिका हो गया, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, अलग अलग एरियाज बना दिए। उनमें भी सब में अलग अलग देश हैं। यूरोप में इंग्लैंड भी है और जर्मनी भी है और फ्रांस भी है और स्पेन भी है और ऑस्ट्रिया भी है और स्विट्ज़रलैंड भी है, वो अलग अलग देश हैं। तो जो जहाँ पे पैदा हुआ वो कहते हैं ये इस देश में रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि यहाँ पैदा हुआ है। और इसको यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा, इसको पहले पासपोर्ट मिलेगा, तो पता लगा हाँ जी ये इस देश का है, फिर इसको वीज़ा मिलेगा, दूसरी देश वाले कहेंगे हाँ जी आ सकते हो आप। क्यों आ सकते? आप पढ़े लिखे हो, आप कुछ
कोई ऐसी चीज़ की समझ है जो हमारे देश में कम है, तो आप हमारे देश में आ सकते हो, तभी जा सकते हो। पर रूह है इश्क, जो आत्मा की उड़ान है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो कहने कि मैं तो आत्मा की उड़ान जो अंदर के मंडलों में उड़ान करता हूँ, सारा जहां ही मेरा अपना है। ये जो शरीर है, ये तो खाली घर है, और ये शरीर तो जमीन पे यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, जहाँ भी जा सकता है। बट जो मैं असल में हूँ, मैं तो अंदर की दुनिया में उड़ान करने वाला हूँ। मैं तो अंदर की दुनिया में आता जाता रहता हूँ। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है दूसरा भी कर सकता है, कि हम सब भी उन बुलंदियों को पा सकते हैं। करना क्या है? ध्यान अंदर की ओर लगाना है। अगर अंदर की ओर ध्यान लगा लिया तब अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। और अगर सिर्फ बाहर की दुनिया की चीज़ों में लगे रहे तो ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से गुजर जाएगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज इन्होंने और भी समझाया है कि जब ऐसे महापुरुष आते हैं तो क्या करने आते हैं। एक जगह फरमा रहे हैं कि ज़मीन और मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी। एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ज़्यादा लोग तो जैसे पुराने टाइम में होता था, आजकल भी कुछ ना कुछ हो रहा है कि अलग अलग किंगडम से, तो अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए राजा क्या करते थे, दूसरे किंगडम पे जाके लड़ाई करते थे, उनको कॉन्कर करने की कोशिश करते थे, उनको जीतने की कोशिश करते थे, उनका किंगडम और बड़ा हो जाता था। अब कईयों के हम हिस्ट्री में देखते हैं कि वो एक छोटे से किंगडम था, उन्होंने इधर भी जीता, इधर भी जीता, इधर भी जीता, उसको बड़ा कर लिया। वो सोचते थे कि ज़मीन ज़्यादा होगी, लोग हमारे यहाँ ज़्यादा होंगे तो हम बहुत बड़े माने जाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ज़मीन और मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी। वो कह रहे हैं मुझे कोई और ज़मीनें जीतने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही मुझे और मुल्कों को अपने अंदर लाने का शौक़ है, कि ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र। तो मेरा नज़र कहाँ पर है? मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिलों में वो प्रेम जागृत हो जो कि पिता परमेश्वर के लिए हो, कि मेरा ध्यान सिर्फ उधर है कि लोगों के दिलों में प्रभु के लिए प्रेम बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। क्योंकि मुझे मालूम है, जहाँ एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लव हैज़ ओनली अ बिगिनिंग, इट हैज़ नो एंड। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जो प्रेम जब शुरू होता है तो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता तो कभी ख़त्म होता नहीं। ये हमारी कमज़ोरी, हम सोचते थे प्रेम हुआ था लेकिन कम हो गया। प्रेम कभी कम नहीं होता, वो और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है। और जितना आप बांटोगे प्रेम को, उतना ही आपका खजाना और बढ़ता चला जाएगा। घर में अगर आपके पास चीनी है एक जार में, तो उसमें से अगर एक कटोरी आप चीनी लेके नेबर को दोगे तो उतनी चीनी कम हो जाएगी। लेकिन जो प्रेम का भंडार है जो आपके भीतर है, वो जब औरों से बांटोगे, अपने घर वालों से प्रेम करोगे, जो आसपास रहते हैं उनसे प्रेम करोगे, जिनके साथ काम करते हैं उनसे प्रेम करोगे, जिनको आप मिलते हो इधर उधर उनसे प्रेम करोगे, तो वो खजाना आपका और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो इसलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी, कि मैं चाहता हूँ कि हर एक दिल में प्रभु के लिए प्रेम बढ़े, उसकी चिंगारी जागृत हो। क्यों? प्रभु ने प्रेम के ज़रिए ही तो ये मानव चोला दिया हमें। प्रभु ने हमें चुना, क्यों चुना? क्यों? प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, उनमें कुछ ज़माने में अच्छी लगी तभी चुन लिया, नहीं तो इतनी सारी आत्माएं जो भटक रही हैं किसी को भी चुन सकते थे। उन्होंने कुछ देखा होगा ना कि ये आत्मा प्रेम करने के लायक है, इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं प्रेम करने के इस आत्मा में, इसको चुनो। तो कह रहे हैं कि प्रभु ने हमें चुना हुआ इस करके प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन मन माया के पर्दे बहुत गहरे हैं, इस करके उस प्रेम को हम अनुभव नहीं करते। हम सब प्रेम से भरपूर हैं,
ये जो गुस्सा आना और लड़ाई होना और जेलसी होना, ये सब मन का फरेब है। अंदर से हम सब प्रेम से भरे हुए हैं, हम किसी से गुस्सा नहीं कर सकते। वो मन का फरेब है, क्योंकि उस समय हमको लगता है मेरी मर्जी मानी नहीं गई तो इंसान को गुस्सा आ जाता है। जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही हो, और फिर तकरार हो जाता है। अगर ये सोचें कि तेरा भाना मीठा लगे, भाई प्रभु की जो रजा वही हो सबकी ज़िंदगी में, तो सुख शांति रहेगी। अंदर से हम सब प्रेम से भरपूर हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये जो पर्दे पड़े हुए हैं मन माया के, उस करके जो अंदर से हमारी खूबसूरती है, जो अंदर से प्रेम है, वो झलकता नहीं है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमारे कि उस प्रेम को मैं जागृत करने आया हूँ। उस प्रेम के ऊपर मेरी नज़र है कि ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी, अछूता एक तरीके हुक्मरानी लेके आऊँ। तो कहते हैं मुझे जब भेजा गया, मुझे यही हुक्म दिया गया था कि यही एक हुक्म है मेन जो मुझे दिया गया था कि सबके अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत करना है। इसलिए आज आप किसी से भी बात करो जो संत दर्शन सिंह जी महाराज को मिले थे, वो यही कहेगा कि संत दर्शन सिंह जी महाराज मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। अब सोचो कि कितना प्रेम उन्होंने हम सबको दिया होगा कि हम सब सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेम तो हमसे ही करते थे। कितने वो प्रेम से भरपूर थे और कितना प्रेम उन्होंने हम सबको बांटा कि हम सबको ये यकीन है, पूरे तरीके से यकीन है कि हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम वही करते थे। तो वो समझा रहे कि मेरा काम ही, मुझे जो हुक्म दिया गया था, जब मुझे भेजा गया था, वो यही है कि मैंने सबके दिलों में प्रभु के प्रेम को और बढ़ाना है। और यही महापुरुषों के लिए हुक्म होता है जब इस धरती पर आते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ इस शेर से समझा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी। फरमा रहे हैं कि आदमी का दुख उठाया। जब नामधन मिलता है तो कर्म हमारे उठाने पड़ते हैं ना उनको। तो फरमा रहे हैं कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया। उनका प्यार तो सबके लिए होता है, तो ये नहीं है कि भाई इसके लिए है तो उसके लिए नहीं है, तो उसके लिए है तो उसके लिए नहीं है। उनकी ओर से तो प्रेम हर एक की ओर जाता है ताकि हर एक में प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो। तो फरमा रहे हैं कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया, जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कारे दोस्त। कह रहे हैं कि अपनी पूरी जान से, अपने पूरे दिल से जो काम मुझे पिता परमेश्वर ने दिया है, जो उसको दोस्त फरमा रहे हैं कि जो काम मुझे प्रभु ने दिया है करने के लिए, वो अपने दिलो जान से ज़िंदगी भर करता रहा। यही हम देखते हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी में कि वो चाहते थे कि हम प्रभु से मिलें। वो चाहते थे कि जिस मकसद से पिता परमेश्वर ने उन्हें भेजा है वो मकसद पूरा हो। हमें जाने कि प्रभु हैं, हम सबके अंग संग हैं, हम उनसे मिल सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। हमने सिर्फ ध्यान अंदर की ओर करना है, और जब जब हम अंदर की ओर ध्यान करेंगे तो हम देखेंगे कि हम प्रभु की नज़दीकी और जल्दी से पाना शुरू कर देंगे।